आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन दिया गया है हमें कि हड्डी की राख से फास्फोरस प्राप्त करने की हमें आधुनिक विधि का वर्णन करना है। ठीक है, और फास्फोरस से फास्फीन किस प्रकार बनाई जाती है, किस प्रकार प्राप्त की जाती है, तो वो देखना है। तो चलिए अपन देखते हैं। तो देखिए, हड्डी की राख जो होती है उसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है Ca3PO4 का होल ट्वाइस। इसे हम कैल्शियम फास्फेट बोलते हैं, मतलब हड्डी की राख को हम कैल्शियम फास्फेट बोलते हैं और इसका सूत्र होता है Ca3PO4 का होल ट्वाइस। ठीक है, अब देखो हड्डी की राख से फास्फोरस प्राप्त करने की क्या होती है, दो विधियां होती है। ठीक है, पहली विधि होती है रिटार्ड द्वारा, है ना। पहली विधि होती है हमारी रिटार्ड द्वारा। रिटार्ड में क्या होता है, ये रिटार्ड पुरानी विधि होती है। ठीक है, और दूसरी विधि होती है हमारी, ये होती है हमारी आधुनिक विधि, जिसमें होता है विद्युत तापीय विधि के द्वारा होता है। ठीक है, अब देखो, अब हमें यहाँ पे क्या बोला गया है, हमें हड्डी की राख से फास्फोरस प्राप्त करने की आधुनिक विधि बतानी है, यानी कि हमें विद्युत तापीय द्वारा इसकी विधि ज्ञात करनी है, बतानी है। देखो अब इसमें क्या होता है, कैल्शियम फास्फेट यानी कि हमारा, हमने क्या लिया था, Ca3PO4 का होल ट्वाइस। जब इसकी क्रिया हम करवाते हैं SiO2 से 1500 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो हमें मिलता है यहाँ पर कैल्शियम सिलिकेट और P2O5। ठीक है, तो चलिए इसकी हम रिएक्शन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कैल्शियम फास्फेट की हमने SiO2 के साथ जब रिएक्शन करवाई तो यहाँ 1500 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ हमें मिला CaSiO3 यानी कि कैल्शियम सिलिकेट और P2O5 यानी कि फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। अब ये जो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है, इसको जब हम कार्बन के साथ मतलब कार्बन से अपचयित करवाते हैं तो हमें मिलता है P4 यानी कि सफेद फास्फोरस, और CO निकलती है। ठीक है, तो वो देखते हैं। तो देखो, जैसे मैंने बताया था, P2O5 जो होता है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, इसको जब हमने कार्बन से अपचयित करवाया तो यहाँ पर हमें मिला P4 यानी कि फास्फोरस, जो कि हमें सफेद फास्फोरस मिलता है, और CO जो होता है वो निकल जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम चित्र के द्वारा। अब देखिए, अब ये हमारा हड्डी की राख से फास्फोरस प्राप्त करने का आधुनिक विधि का चित्र है। ठीक है, आधुनिक विधि में जैसे कि बताया था, विद्युत तापीय विधि द्वारा हम फास्फोरस प्राप्त करते हैं। जैसे कि देखो, इसमें दो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो देखो अब इसमें क्या होता है, इसमें एक पेचदार चालक लगा हुआ होता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, जो हमारा कैल्शियम फास्फेट और जो बालू और कोक होता है, यहाँ से हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं। ठीक है, यहाँ से फास्फोरस की वाष्प निकलती है। यहाँ पे जो हमारा होता है, जो धातुमल यानी कि जो हमारा निकलता है कैल्शियम सिलिकेट, उसको हम यहाँ से प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रोड जो होते हैं ये इसका हम यूज करते हैं यहाँ पे विद्युत देने के लिए। ठीक है, विद्युत आर्क देने के लिए। और देखो, अब हम इसकी विधि देखते हैं। इसकी विधि में क्या है, सबसे पहले जब कैल्शियम फास्फेट बालू और कोक जो होता है, जब हम इसमें डालते हैं ये पेचदार चालक की सहायता से धीरे धीरे करके, और उस टाइम पे हम जो होता है, ये जो इलेक्ट्रोड है, इससे हम आर्क उत्पन्न करते हैं। ठीक है, कितना करते हैं हम यहाँ पर, 1500 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर हम विद्युत उत्पन्न करते हैं। ठीक है, विद्युत आर्क उत्पन्न करते हैं। तो देखो यहाँ पर जब कैल्शियम सल्फेट और SiO2 यानी कि रेत या फिर बालू को जब इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं, तो यहाँ पर हमें मिलता है कैल्शियम सिलिकेट और मिलता है P2O5। तो देखो, जो कैल्शियम सिलिकेट होता है वो तो धातुमल के रूप में यहाँ से हम यहाँ से एकत्रित कर लेते हैं। कैल्शियम सिलिकेट क्या होता है, CaSiO3, ये हमारा कैल्शियम सिलिकेट होता है। और जो P2O5 होता है, उसको जब हम कार्बन से अपचयित करवाते हैं तो क्या होता है, तो फास्फोरस की वाष्प बनती है। तो वो जो वाष्प होती है वो यहाँ से निकल जाती है। ठीक है, और फास्फोरस की वाष्प तो मिलती है, और उसके अलावा कार्बन से अपचयित करवाने पे हमें मिलता है यहाँ पर P4 भी मिलता है। P4 यहाँ होता है हमारा सफेद फास्फोरस। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है फास्फोरस प्राप्त कर लेते हैं। अब हमसे फास्फोरस से फास्फीन प्राप्त करनी है। ठीक है, तो देखो, जब P4 यानी कि सफेद फास्फोरस की हम अभिक्रिया करवाते हैं, किससे, सांद्र NaOH से H2O की उपस्थिति में, किसमें, निष्क्रिय वातावरण में, जब हम इसको गर्म करते हैं तो देखो, तो हमें मिलता है NaHPO2
NaH2PO2, ठीक है। क्या मिलता है? NaH2PO2 और हमें यहाँ पर मिलता है फास्फीन। तो हमें यही चाहिए था, हमें चाहिए था फास्फोरस से फास्फीन चाहिए था। तो फास्फोरस की अभिक्रिया जब हमने सांद्र NaOH के साथ करवाई H2O के साथ, निष्क्रिय वातावरण में जब हमने इसको गर्म करते हैं तो हमें मिलता है NaH2PO2 और हमें मिलता है यहाँ पर फास्फीन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ये क्वेश्चन। तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।